इसी बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS स्टडी सर्कल की बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। घटना के दौरान यहां पर 30 से 35 छात्र भी मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें तो ये तक मालूम नहीं कि हमारे में से कौन सा दोस्त गया है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने 3 छात्रों की जान ले ली। ओल्ड राजेंद्र नगर का राव IAS स्टडी सर्कल 3 छात्रों की मौत का सबब बन गया। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी हुई थी, जहां कुछ स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बारिश की वजह से कोचिंग सेंटर के सामने वाली सड़क पर पानी भर गया था और शाम करीब 6 बजे के आसपास सड़क पर भरा पानी बेसमेंट में भरने लगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही बेसमेंट में 10 से 12 फुट पानी भर चुका था। इस दौरान यहाँ पर 30 से 35 छात्र मौजूद थे। पानी से छात्रों ने पहले तो खुद ही निकलने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने छात्रों को यहाँ से निकालने के प्रयास शुरू किए। ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर निकल चुके थे, लेकिन कुछ अंदर ही फंसे रह गए। बेसमेंट में पानी तेजी से बढ़ रहा था। पानी को देखते हुए बिजली भी काट दी गई थी, जिससे करंट न फैल जाए। अब अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था और पानी भी गंदा था, जिस वजह से स्टूडेंट्स भी निकल नहीं पा रहे थे। हालात को देखते हुए पुलिस और दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट बाद टीम मौके पर पहुंची। तब तक बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भर गया था। हालात बिगड़ने पर NDRF मौके पर पहुंची और पानी को फ्लश आउट करना शुरू किया। फिर गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो 3 शव बरामद हुए, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र शामिल है। मृतकों के नाम तान्या सोनी, श्रेया यादव, नेविन है। जानकारी के अनुसार ये वही छात्र थे जिनका प्रीलिम्स का पेपर पास हो गया था और वो मेंस की तैयारी कर रहे थे। उधर हादसे पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मामले में पुलिस ने BNS की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत FIR दर्ज की है। कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट और सिविक एजेंसी के लोग जांच के दायरे में हैं। अभी तक कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मामले में दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने MCD कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। ये नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के लिए MCD के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच होनी चाहिए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस घटना के बाद अन्य छात्रों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जब भी बारिश होती है हमेशा कोचिंग सेंटर के सामने पानी भर जाता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ पे पता चला पर न्यूज में क्लियर बताया नहीं जा रहा। उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी है यहाँ सामने बात करो, वो रेडी नहीं हो रहे। पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बिना काम के। पॉलिटिकल लीडर, ये आज का बिल्डिंग बना हुआ नहीं है। अभी तक किसी लीडर ने अभी तक आवाज नहीं सुनी है। यहाँ के जो हेड जो रिप्रेजेंटेटिव है पुलिस के, उनसे हमने कंप्लेन किया, वो बोल रहे हैं आप बैठ जाइए। सुबह से अभी तक हम लोगों ने एक बूंद पानी नहीं पिया। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लगे हुए, कितने सारे में स्टूडेंट 12 बजे रात से लगे हुए। हम लोग को मालूम चला सुबह आए हुए 12 बजे, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर सब पार्टियां इन्वॉल्व है। सारे एक डिमांड है हमारा कि अगर अरेस्ट करना है तो सिर्फ इस लाइब्रेरी ओनर को नहीं, पूरे ORN में, पूरे साकेत में, पटेल नगर जितने भी स्टूडेंट एरियाज है, उन सब के ओनर्स को अरेस्ट करो। हमें तो ये तक मालूम नहीं कि हमारे में से कौन सा दोस्त गया है।
छात्रों के प्रदर्शन में स्वाति मालीवाल भी पहुंची, लेकिन गुस्साए छात्रों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और कहा कि हम आपको राजनीति नहीं करने देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि इससे पहले स्वाति मालीवाल ने घटना पर सवाल उठाए थे कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता रहे हैं स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत